नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। देखिए, लालू प्रसाद यादव आज ही रात के 9 बजे सिंगापुर के लिए उड़ान भरेंगे। दिल्ली से उड़ान भरने वाले हैं। उनके साथ उनकी बेटी सांसद मीसा भारती, पत्नी राबड़ी देवी भी जा रही है। लेकिन वहां पर किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य किडनी दे रही है। लेकिन क्या किडनी ट्रांसप्लांट के पहले कौन कौन से फेज से लालू यादव को गुजरना पड़ेगा, क्या आप जानते हैं? इसको लेकर के हमारी बातचीत एक एक्सपर्ट डॉक्टर से हुई। किडनी के एक डॉक्टर हैं, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने वो तमाम फेज के बारे में जिक्र किया और जानकारी दी। तब मुझे भी मालूम हुआ कि वाकई ये जो ट्रांसप्लांटेशन का काम है, किडनी ट्रांसप्लांट का काम है, वो काफ़ी टफ काम है और क्यों सिंगापुर ही वर्ल्ड में इसके लिए फेमस है। मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ कि किन किन फेज से लालू यादव और रोहिणी आचार्य को गुजरना पड़ेगा। अगर इस दौरान एक भी रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है तो फिर से री जांच की जाएगी और वो जांच के बाद जब तक पॉजिटिव नहीं आता तब तक किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होंगे। जैसे पहला, लालू यादव सिंगापुर पहुंचते ही आपको 7 डॉक्टरों की टीम, बताया जा रहा है कि वहां पर 7 डॉक्टरों की टीम इस वर्क में लगेगी, इस काम में लगेंगे लोग। और वो लोग पहले लालू यादव को, देखिए मैंने उस डॉक्टर से बात की, तब मैंने कुछ राइट डाउन किया है। किडनी के जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उन्होंने बताया कि लालू यादव का 30 से 35 टेस्ट किया जाएगा। जी हाँ, 30 से 35 टेस्ट से गुजरना होगा। रोहिणी आचार्य का टेस्ट किया जाएगा, 20 से 25 टेस्ट किए जाएंगे। तरह तरह के टेस्ट हो सकते हैं, स्वाभाविक है। और इन टेस्टों को, यानी कि जो सारे टेस्ट हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए। एक भी टेस्ट अगर निगेटिव होता है तो फिर उसको पॉजिटिव करने तक, यानी कि जब तक पॉजिटिव नहीं हो जाता, या लालू यादव का हो या रोहिणी आचार्य का हो, दोनों का जब तक पॉजिटिव नहीं हो जाता तब तक दवाएं चलाई जाएगी। और दवा चलने की प्रक्रिया तकरीबन 5 से 7 दिन, यानी 1 हफ्ते तक दवा के माध्यम से या तो लालू यादव का जो रिपोर्ट निगेटिव होगा उसको पॉजिटिव किया जाएगा, या रोहिणी आचार्य जो डोनेटर हैं उनके रिपोर्ट को पॉजिटिव किया जाएगा। तीसरा फेज जो डॉक्टर ने मुझे बताया, मैं आपको बता रहा हूं कि अब अगर पॉजिटिव हो जाता है तो पॉजिटिव के बाद फिर दोनों को, यानी कि उनकी बेटी रोहिणी आचार्य जो डोनेटर है और लालू यादव जो आपको एक्सेप्टर है, उन दोनों को फिर अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। दोनों को पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद अस्पताल में भर्ती किया जाएगा और भर्ती करने के बाद फिर वो किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया होगी। किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया होने के बाद रोहिणी आचार्य को भी और लालू यादव को भी, दोनों को अस्पताल में ही रखा जाएगा। दोनों को समान स्थिति तब तक नहीं हो जाए जब तक डॉक्टर उनकी निगरानी करेंगे। और फर्स्ट अगर कहा जाए तो रोहिणी आचार्य को क्यूर होते ही उन्हें रिलीज किया जाएगा, यानी कि उनको डॉक्टर जाने की अनुमति दे देंगे। लेकिन लालू यादव को डॉक्टर अपने अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। ये जो किडनी के एक्सपर्ट हैं, पटना के जाने माने किडनी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि लालू यादव को फिर अभी रोहिणी आचार्य के बाद उनको वहां से रिलीज किया जाएगा, यानी कि छोड़ा जाएगा। और 1 हफ्ते तक उनके किडनी के फंक्शन को डॉक्टर देखेंगे, यानी कि वॉच करेंगे कि ये जो किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है वो सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी कि वो ये प्रक्रिया जो होगी तकरीबन 5 से 7 दिनों तक डॉक्टर ये देखेंगे। हो सकता है 15 दिन भी लग सकते हैं, यानी 2 हफ्ते का समय। और 2 हफ्ते में डॉक्टर इस बात को देख लेंगे और आश्वस्त हो जाएंगे कि अब जो ट्रांसप्लांट किडनी है वो वर्क या सही तरीके से हो चुका है, वर्क सही तरीके से करने लगा है। तब उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में उन्हें जो अस्पताल से बाहर निकाली जाएगी। और फिर डॉक्टर लोग लालू प्रसाद को 15 से 20 दिन अपने निगरानी में रखेंगे सिंगापुर में ही। जो वहाँ पर उनकी बेटी है, यानी रोहिणी आचार्य खुद डॉक्टर हैं, तो उन्हीं के यहाँ, यानी कह सकते हैं कि डॉक्टरों की टीम लालू यादव की देखभाल करेगी। और 15 से 20 दिन के बाद जब स्थिति सामान्य हो जाएगी, किडनी समान तरीके पर वर्क करने लगेगी, तो उसके बाद लालू यादव को परमिशन देंगे डॉक्टर कि अब आप भारत के लिए उड़ान भर सकते हैं, यानी कि भारत आ सकते हैं। लेकिन डॉक्टरों का कहना है, जो पटना के विशेषज्ञ हैं, किडनी एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि इंडिया आने के बाद भी वो सामान्य गति नहीं कर सकते, यानी कि सामान्य कार्य में वो शामिल नहीं हो सकते। इसके लिए उन्हें इंतजार करना पड़ेगा और लंबा वक्त लग सकता है। लंबा वक्त यानी कि आपको लंबा वक्त डॉक्टरों के हिसाब से 1 से 3 महीने का समय लग सकता है। जी हाँ, 1 से 3 महीने का। और लालू यादव को अगर इंडिया आते हैं तो यहाँ पर वैसी जगह पर रखा जाएगा
जहां पर उनके आसपास कोई आपको डिजीज वाले व्यक्ति या कोई संक्रमित व्यक्ति आसपास नहीं होंगे। उन्हें काफ़ी हाइजीनिक तरीके से कहा जा सकता है, या जहां पर इन सारी चीज़ों का खतरा नहीं हो। वो दिल्ली में हो सकता है मीसा भारती का आवास, या फिर 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी का आवास हो सकता है। इन जगहों पर लालू यादव को 1 से 3 महीने तक डॉक्टरों की निगरानी में रखी जाएगी, और 1 से 3 महीने स्थिति सामान्य होने में लगेंगे। और वो जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो फिर सामान्य जो कार्य होते हैं लालू यादव का, वो गति यानी कार्य करने लगेंगे। तो ये सारे फेज हैं जो सिंगापुर जाने के बाद लालू यादव को ये फेज पार करने होंगे, और इतनी सारी प्रक्रियाएं होगी कि उस प्रक्रिया के तहत उनका किडनी ट्रांसप्लांट होगा। और ये किडनी ट्रांसप्लांट वाकई काफ़ी टफ काम है। डॉक्टर से जो हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि सामान्य तरीके पर सिंगापुर में इसके एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, वर्ल्ड लेवल के डॉक्टर हैं, इसीलिए लालू यादव वहाँ जा रहे हैं। और पूरे देश की तो जान है ही लालू यादव, प्रदेश की तो कहना नहीं। राजनीति के धुरी माने जाते हैं और गरीबों का मसीहा माने जाते हैं। लोगों की दिल्ली तमन्ना होती है कि लालू यादव के बारे में हर चीज़ जाने। तो ये एक जानकारी थी जो हमारी डॉक्टर से बात हुई, मैंने आपके साथ शेयर किया। अब सिंगापुर में क्या कुछ होगा वो कशिश न्यूज आपको पल पल अपडेट करता रहेगा। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए, और कॉमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।